नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साल दर्पण पर सत्र 2024-25 तृतीय टेस्ट जो आपने विद्यालय में आयोजित करवाया है, यानी कि थर्ड टर्म की जो एग्ज़ाम आपने करवाई उसके मार्क्स की एंट्री शुरू हो चुके हैं। आपको साल दर्पण पर जो रिजल्ट एंट्री करनी है कक्षा 9 से 12 की, वो किस प्रकार करनी है, साथ ही कक्षा 6 से 8 तक जो रिजल्ट थर्ड टेस्ट है उसकी एंट्री कैसे होगी, एंट्री करनी है या नहीं करनी है, इसको लेकर भी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, आपको जो तृतीय टेस्ट हुआ है उसकी एंट्री साला दर्पण पर करनी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो साला दर्पण आईडी, स्कूल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। और जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपको इस प्रकार यहाँ पर इंटरफेस नज़र आता है। यहाँ पर परिणाम रिजल्ट वाला ऑप्शन आपको नज़र आता है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए साथियों, जैसे आपने यहाँ पर परिणाम पर क्लिक किया तो यहाँ पर परिणाम में भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नजर आते हैं। एक ऑप्शन आपको देखिए परीक्षा परिणाम प्रविष्टि वाला नजर आता है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए साथियों, जब आपको रिजल्ट एंट्री करनी है तो रिजल्ट एंट्री 24-25 का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए, जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको नोट मिलता है। देखिए, विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भरने के लिए विद्यार्थी एब्सेंट है तो -1 और मेडिकल पर है तो -2 प्रविष्ट करें। यहाँ पर रूल्स आपको जो है पढ़ने को मिल जाएंगे, रूल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको सेशन मिल जाएगा यहाँ पर 24-25 जिसकी एंट्री आप कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए सेशन पर आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक ही सेशन चालू है। इसके बाद देखिए क्लास यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जिस भी क्लास के आपको रिजल्ट की एंट्री करनी है, जैसे कि 9 से 12 की एंट्री करनी है, 6 से 8 की भी मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए पहले मैं 9 से 12 की बता देता हूं। तो देखिए 9 की एंट्री आप जब करेंगे तो क्लास 9 पर आपको क्लिक करना है और सेक्शन जो भी है ABC वो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको पैटर्न सेलेक्ट करना है। पैटर्न यहाँ पर आपको ऑल मिल जाता है, यानी कि ऑल सब्जेक्ट की एंट्री एक साथ कर सकते हैं, या चाहे तो आप यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट की एंट्री भी यहाँ से कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखे हैं, मैं यहाँ पर ऑल की ही बात कर लेता हूँ। जैसे आप ऑल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे आपको एग्जाम असेसमेंट मिल जाएंगे। देखिए, जो फर्स्ट टेस्ट है, सेकंड टेस्ट है, आप ये लिए इसके मार्क्स की एंट्री आपने कर ली होगी, नहीं की है तो मैंने इन सबके अलग अलग वीडियो बना रखे, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सबके लिंक आपको मिल जाएंगे, वहाँ जाकर पूरी जानकारी आप कर सकते हैं। हम इसमें बात करेंगे सिर्फ थर्ड टेस्ट जो हुआ है उसकी एग्जाम की एंट्री आपको करनी है, तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 100 पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप 100 पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको चलना है। देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या नजर आता है। तो देखिए यहाँ पर आवश्यक सूचना, सबसे पहले तो विद्यार्थियों के रोल नंबर भरना है। तो विद्यार्थियों के रोल नंबर आपने भर लिए होंगे, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा के रिजल्ट की एंट्री भी आपने की है, तो उसमें आपने रोल नंबर फिल कर लिए होंगे। अभी तक भी आपने रोल नंबर फिल नहीं किया तो पहले रोल नंबर फिल करें। इसके लिए आप यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, इसके माध्यम से भी जो सीधा रोल नंबर फिल कर सकते हैं। आपने रोल नंबर फिल कर रखे होंगे तो यहाँ पर उनकी संख्या आ जाएगी, जितने भी विद्यार्थियों के आपने रोल नंबर फिल कर रखे हैं। इसके बाद देखिए फिर भी आपको यहाँ पर बच्चों की संख्या शो नहीं होती है, यानी कि नो रिकॉर्ड फाउंड यहाँ पर मिलता है। यानी कि आपने रोल नंबर भी फिल कर रखे, फिर भी आपको नो रिकॉर्ड फाउंड का ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है, यानी कि स्टूडेंट आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आप रिजल्ट की एंट्री कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको करना क्या है, ऊपर चलना है और ऊपर ही आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। देखिए यहाँ पर रिजल्ट एंट्री में ही आपको चलना है, परिणाम में। देखिए यहाँ पर परिणाम में आपको रिजल्ट रिसेट डाटा 24-25 का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आपको सभी जो कक्षाएं हैं जिसमें भी आपको नो रिकॉर्ड डाटा फाउंड का ऑप्शन आपको नज़र आता है, यानी कि नो रिकॉर्ड फाउंड आपको नज़र आता है। इसके लिए आपको रिजल्ट रिसेट डाटा 24-25 पर क्लिक करके जितनी भी कक्षाओं में आपकी दिक्कत आ रही है या किसी भी कक्षा में आपके स्टूडेंट शो नहीं हो रहे हैं तो सभी कक्षाओं को आप जो है रिसेट कर लें। मान लीजिए आपको फर्स्ट टेस्ट में करना है तो फर्स्ट टेस्ट में जाकर रिसेट करें, सेकेंड टेस्ट में करना है तो सेकंड टेस्ट में रिसेट करें, और अर्धवार्षिक में भी अगर आपकी दिक्कत आ रही है तो अर्धवार्षिक में जाकर आप ये रिसेट करें। और मान लीजिए थर्ड टेस्ट में भी आपकी दिक्कत आ रही है तो थर्ड टेस्ट में भी आपको रिसेट कर लेना है। यानी कि सभी जो भी एग्जाम में आपके रिजल्ट एंट्री में दिक्कत आ रही है उन सबका डाटा यहाँ से रिसेट कर सकते हैं। इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देखिए मैं आपको रिसेट करके भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको तीसरे टेस्ट में ये दिक्कत आ रही है तो तीसरे टेस्ट पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद जिस भी क्लास में आपकी दिक्कत आ रही है वो क्लास आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको 9 का उदाहरण बताया था, 9 पर आपको क्लिक करना है। मान लीजिए जिस भी कक्षा में आती है तो क्लास सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सेक्शन और सेशन आपका यहाँ पर होगा, 100 पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको सभी स्टूडेंट जो आपके करंट स्टूडेंट हैं, देखिए नीचे आपको करंट स्टूडेंट का ऑप्शन मिलता है।
देखिए यहाँ पर आपको करंट स्टूडेंट का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि करंट में आपके पास कितने स्टूडेंट है वो सारे यहाँ पर आपके शो हो जाएंगे। देखिए इस प्रकार, और रिजल्ट में भी आपको कितने स्टूडेंट चाहिए। देखिए स्टूडेंट रिजल्ट, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट के रिजल्ट में आपको कितने स्टूडेंट हैं वो सारे यहाँ पर नजर आ जाएंगे, यानी कि जो ऊपर नामांकन में है और रिजल्ट में वो सारे शो हो जाएंगे। आपको यहाँ पर साइन स्टूडेंट रिजल्ट डाटा पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसको ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो आपका जो यहाँ पर स्टूडेंट शो नहीं हो रहे थे अब वो शो होने लग जाएंगे। यहाँ से जो स्टूडेंट का डाटा आपने रीसेट सक्सेसफुली कर लिया है। आपको फिर से रिजल्ट वाले ऑप्शन में जाना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने वही डिटेल्स फिर से फिल कर ली। कक्षा 9 कर लिया है, ऑल पैटर्न कर लिया है और एग्जाम असेसमेंट 3rd कर लिया है और 100 पर क्लिक आपको कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए अब आपके यहाँ पर स्टूडेंट शो होने लग गए। पहले यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा था, अब यहाँ पर स्टूडेंट संख्या शो हो रही है। जो जितने भी 19 बच्चे थे हमारे वो सारे यहाँ पर पूरे शो हो रहे हैं, देख लें आप। इस प्रकार यहाँ पर सभी बच्चे आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर रिजल्ट की एंट्री कर लेनी है। देखिए जो 3rd टेस्ट लिया है 10-10 नंबर का, आपने हिंदी जो रिटर्न है या इंग्लिश रिटर्न है या मैथ्स का रिटर्न है, एसएसटी है, साइंस है या जो तृतीय भाषा सब्जेक्ट है ऑप्शनल जो भी हैं उसका यहाँ पर फिल कर लेना है। इसी प्रकार देखिए जो फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन है, जो थ्योरी और प्रैक्टिकल 15-10-25 और ये राजस्थान का जो स्वतंत्र आंदोलन है थ्योरी प्रैक्टिकल 10-0 यानी कि 10 अंकों में से आपको इसकी एंट्री करनी है। और इसके बाद देखिए फाउंडेशनल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी यहाँ पर थ्योरिकल 10 नंबर हैं, तो इस प्रकार यहाँ पर इनकी एंट्री कर लेनी है। इस प्रकार कक्षा 9 के सभी स्टूडेंट की आपको यहाँ पर एंट्री रिजल्ट की आसानी से कर लेनी है। तो इस प्रकार साथियों आप यहाँ पर कक्षा 9 में चाहे तो यहाँ पर ऑल पैटर्न रख सकते हैं या एक एक सब्जेक्ट की आप एंट्री कर सकते हैं। इसी प्रकार कक्षा 10 की एंट्री आपको करनी है तो इसी प्रकार यहाँ से 10 की कर लेंगे, 11 की कर लेंगे, कक्षा 12वीं की भी एंट्री कर लेंगे। यानी कि इस प्रकार 9 से 12 तक आप यहाँ पर रिजल्ट एंट्री आसानी से कर लेंगे। अब मान लीजिए आपको 6 से 8 के रिजल्ट की एंट्री करनी है, तृतीय टेस्ट जो आपने लिया है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे आपको करना है और यहाँ पर पैटर्न आप सेलेक्ट करेंगे, ऑल कर लेते हैं मान लीजिए, और यहाँ पर एग्जाम असेसमेंट आपको 3rd ही रखना है और 100 पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक नोट मिलता है, देखिए कृपया ध्यान दें। 3rd टेस्ट यानी कि जो 3rd टर्म एग्जाम है विल बी नॉट बी कंडक्टेड फ्रॉम फॉर क्लास 6, 7 और 8, यानी कि जो तीनों क्लास से ये है कक्षा 6, 7, 8, इसमें आपको जो 3rd टेस्ट एग्जाम में ये आपको नहीं लेना था, यानी कि ये आपके लिए लागू नहीं है। देखिए यहाँ पर क्लियर बताया हुआ है कि कक्षा 6, 7, 8 में जो 3rd टेस्ट एग्जाम है वो आपके लागू नहीं होता है, यानी कि आपको नहीं लेना था। यानी कि 3rd टेस्ट की परीक्षा आपको आयोजित नहीं करवानी थी, ये यहाँ पर नोट आपको मिल जाता है। तो इसको आप यहाँ पर देख लें। इस प्रकार यहाँ पर आपको कक्षा 6, 7, 8 की एंट्री नहीं करनी है क्योंकि इसका आपको आयोजन भी नहीं करवाना था, ये नोट यहाँ पर दर्शा रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर कृपया ध्यान दीजिए, आप अच्छे से रीड कर ले। यानी कि 6, 7, 8 को ही आपको एंट्री नहीं करनी और 9 से 12 की एंट्री आपको कैसे करनी है, अगर रिसेट करना है तो रिसेट किस प्रकार करना है, सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो तृतीय टेस्ट की आपको साला दर्पण पर रिजल्ट की एंट्री करनी है, किस प्रकार करनी है, कक्षा 9 से 12 की रिजल्ट की एंट्री कैसे करनी है। साथ ही मान लीजिए आपके नो रिकॉर्ड फाउंड का ऑप्शन आ रहा है तो आपको स्टूडेंट किस प्रकार शो करवाने, रिसेट करवाने, इसकी भी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और 9 से 12 की आपको रिजल्ट की एंट्री कैसे करनी पूरी जानकारी बता दी है। साथ ही इसमें एक जो कक्षा 6, 7, 8 में आपको 3rd टेस्ट आपने लिया है वो आपको अपने विद्यालय में नहीं लेना था। यहाँ पर ये मैसेज भी बता रहा है कि आपको अपने विद्यालय में कक्षा 6, 7, 8 की जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित नहीं करवानी थी, आपके लागू नहीं है। तो इस प्रकार आपको ये पूरी जानकारी थी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।